प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 23 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक हो गया प्रकाश वैद्युत, इफेक्ट माने प्रभाव, यानी प्रकाश का वैद्युत पर प्रभाव, यानी कि प्रकाश का वैद्युत माने आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव। प्रकाश का इलेक्ट्रॉन वाला क्या प्रभाव है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। वेव माने तरंग और पार्टिकल माने कण, यानी तरंग और कण दोनों प्रकार की प्रकृति होती है प्रकाश की। ये हम कैसे कह सकते हैं? द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सप्लेन सक्सेसफुली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। ये हमने किया भी है पिछले चैप्टरों में। लेकिन जैसे इंटरफेरेंस में हम कहते हैं कि दो लाइट बीम कंबाइन होकर डार्कनेस प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें, अगर कोलैप्स थ्योरी के साथ पढ़े कि दो कण टकराकर आपस में एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते, तरंगे कर सकती है, वहाँ डार्कनेस हो सकती है, कणमन होती है, यानी कि यहाँ पर इसकी व्याख्या हम वेव प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं, पार्टिकल प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते। जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, इसकी व्याख्या अगर हमें करनी है तो हमें कण प्रकृति के आधार पर यानी पार्टिकल इफेक्ट के आधार पर करनी होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कणिक प्रकृति के आधार पर होती है, जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग पर के आधार पर होती है। तो प्रकाश की दोनों प्रकृतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? पार्टिकल और वेव। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसी मेटल के सरफेस पर लाइट के आने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रोड्यूस होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे अगर कोई मेटल हो, उस पर लाइट आई और लाइट आने पर इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश के प्रभाव से वैद्युत उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक मटेरियल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। हिंदी में कहते हैं इसे देहली आवृत्ति। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फंक्शन, यानी कि कार्य फलन। जब हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी पृष्ठ के अंदर से सरफेस तक आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर जितना ऐसा वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं ऐसा कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को जनरेट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इसे W से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होगा W = h न्यू नॉट। h जहाँ क्या है? प्लांक कांस्टेंट, h की वैल्यू ये है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।